गुरु रूपी साध संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में धार्मिक अंधविश्वासों और अनावश्यक कर्म कांडों का विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से शाद जैसी प्रथाओं को अस्वीकार किया। उनका मानना था कि आत्मा की मुक्ति कर्म कांडों से नहीं, बल्कि ईश्वर के नाम के सिमरन, सच्चे धर्म के पालन और नैतिक जीवन जीने से ही संभव है। एक प्रसंग के अनुसार जब गुरु नानक देव जी युवावस्था में थे, उनके पिता मेहता कालू जी ने उन्हें पारंपरिक परंपरा के अनुसार श्राद्ध कर्म में भाग लेने के लिए कहा। इस अनुष्ठान में पितरों के लिए भोजन, जल और अन्य सामग्री अर्पित की जाती थी, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और स्वर्ग में स्थान प्राप्त हो। जब गुरु नानक देव जी इस अनुष्ठान में शामिल हुए तो उनसे भी पिंड दान और जल अर्पण करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने इसे करने की बजाय वहां मौजूद सभी लोगों को समझाया कि इस तरह के कर्म कांड का कोई वास्तविक महत्व नहीं है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि आत्मा की मुक्ति मृतकों के लिए किए जाने वाले कर्म कांडों से नहीं, बल्कि ईश्वर के नाम सिमरन और सच्चे धर्म के पालन से होती है। उन्होंने इस विश्वास को अंधविश्वास बताया कि मृतकों की आत्मा को भोजन या जल की आवश्यकता होती है। गुरु नानक जी के अनुसार ईश्वर ही सभी आत्माओं का रक्षक है और वही सबकी देखभाल करता है। इसलिए इंसान को अपने समय और ऊर्जा को ऐसे अनुष्ठानों में लगाने की बजाय ईश्वर की भक्ति और सिमरन में लगाना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने श्राद्ध जैसे कर्म कांडों की जगह नैतिक जीवन, सेवा और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति को अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य नैतिक और धार्मिक जीवन नहीं जी रहा है तो कर्म कांडों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सच्ची भक्ति और सेवा ही वास्तविक धर्म है। गुरु नानक देव जी ने केवल कर्म कांडों को अस्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने लोगों को सच्चे धर्म का मार्ग दिखाने के लिए कई प्रेरणादायक शिक्षाएं भी दी। इसी संबंध में एक और साखी जुड़ी हुई है, जो उनके द्वारा दी गई गहरी शिक्षाओं को स्पष्ट करती है। एक दिन गुरु नानक देव जी रावी नदी के किनारे ध्यान मगन बैठे थे। तभी एक धनवान व्यापारी सेठ मोहनदास वहां पहुंचा और उन्हें देखकर मोहित हो गया। उसने भाई मर्दाना जी से पूछा कि यह महापुरुष कौन है। जब उसे पता चला कि वे स्वयं गुरु नानक देव जी हैं, तो उसने विनम्रता से आग्रह किया कि वे उसके घर भोजन ग्रहण करने आए, क्योंकि आज उसके पिता का श्राद्ध था। गुरु नानक देव जी ने तुरंत हामी भर दी, जिसे देखकर भाई मर्दाना जी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि गुरु जी साधारणतः किसी के भी भोजन के लिए इतनी जल्दी सहमत नहीं होते थे। सेठ मोहनदास अपने वैभव पर बहुत गर्व करता था और उसने गर्वपूर्ण कहा कि मुझे नगर में सबसे अमीर वही है। गुरु जी जानते थे कि उसमें अहंकार भरा हुआ है और उसे सत्य का मार्ग दिखाना आवश्यक है। गुरु जी ने भाई मर्दाना जी से कहा कि वे सेठ के घर चले। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि बड़ी संख्या में नगरवासी लंगर कर रहे थे और 100 से अधिक ब्राह्मण भी एक और बैठकर भोजन कर रहे थे। गुरु नानक जी भी उनके साथ बैठ गए। जब सेठ मोहनदास ने गुरु जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने कहा, पहले सभी को भोजन करवा दो, फिर वे खाएंगे। सेठ यह सुनकर चकित रह गया और बोला कि आप तो बहुत संतोषी स्वभाव के हैं, अन्यथा लंगर में लोग अक्सर जल्दी भोजन प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तब गुरु नानक देव जी ने उससे पूछा, यह लंगर किसके लिए आयोजित किया गया है? सेठ ने उत्तर दिया कि यह उसके पितरों की आत्मा की शांति और कल्याण के लिए आयोजित किया गया है। गुरु जी ने उसे पूछा, क्या तुम्हारे पिताजी का कल्याण हो गया? सेठ ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, 100 ब्राह्मण भोजन कर चुके हैं, अनेक लोग लंगर कर चुके हैं और सभी ने कहा है कि मेरे पिता का कल्याण हो गया है। गुरु नानक जी ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, तुम्हारे पिता का अभी तक कल्याण नहीं हुआ है। वह तो जंगल में बाघ के रूप में 3 दिनों से भूखा बैठा है। सेठ मोहनदास यह सुनकर सदप्त रह गया। गुरु जी ने कहा, जो भोजन तुमने मेरे लिए तैयार किया है उसे लो और नदी के उस पार झाड़ियों में ले जाओ, जहाँ तुम्हारे पिता बाघ के रूप में बैठे हैं। हमने कृपा की है, अब यह भोजन प्रसाद बन चुका है। पहले तो मोहनदास को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने वर्षों तक श्राद्ध किए थे और किसी ने उसे यह बात नहीं बताई थी। लेकिन गुरु नानक जी की वाणी सुनकर वह घबरा गया और झिझकते हुए उनके आदेश का पालन करने चल पड़ा। नदी पार जाकर जब वह झाड़ियों के पीछे पहुंचा तो वहां सच में एक बाघ बैठा मिला। जब मोहनदास ने गुरु नानक जी द्वारा दिया गया प्रसाद उसके सामने रखा
तो बाघ ने उसे खाया और तत्काल अपना पशु रूप त्याग कर आत्मा के रूप में परिवर्तित हो गया। उस आत्मा ने मोहनदास से कहा, जल्दी जाओ, तुम्हारे घर स्वयं नारायण स्वरूप गुरु नानक देव जी आए हैं। उनकी कृपा से ही मेरा कल्याण हुआ है। उनके चरणों में जाओ और उनके आशीर्वाद से सच्चे मार्ग को अपनाओ। इसके बाद आत्मा ने अपने पिछले जन्म का रहस्य बताया। उसने कहा, मुझे यह बाघ योनि इसलिए मिली क्योंकि मेरे जीवन के अंतिम समय में मेरे मन में मांस खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। उसी वासना के कारण मुझे यह योनि प्राप्त हुई। यह सुनकर मोहनदास को गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की सच्चाई का एहसास हुआ और वह भागता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरु नानक जी का अंतिम उपदेश। गुरु नानक देव जी ने मोहनदास को एक सुई दी और कहा, इसे अपने पास रखो, हम परलोक में तुमसे इसे ले लेंगे। मोहनदास ने यह सुई अपनी पत्नी को दे दी। जब उसने पत्नी को यह बताई तो उसने कहा, परलोक में तो शरीर भी नहीं जाएगा, फिर यह सुई कैसे जाएगी? यह सुनकर सेठ को एक और झटका लगा। उसने तुरंत गुरु नानक देव जी से यह प्रश्न किया। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, यदि यह सुई भी परलोक में नहीं जा सकती तो फिर जो तुमने यह अपार धन इकट्ठा किया है वह तुम्हारे साथ कैसे जाएगा? गुरु नानक देव जी ने मोहनदास को समझाया कि मनुष्य के 3 मित्र होते हैं। पहला धन, जब तक शरीर जीवित रहता है तब तक यह साथ देता है, लेकिन मृत्यु के बाद इसका कोई उपयोग नहीं रहता। दूसरा परिवार केवल दाह संस्कार तक साथ जाता है, उसके बाद हर कोई अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाता है। कर्म केवल मनुष्य का सच्चा साथी है जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्म कांडों का कोई वास्तविक महत्व नहीं है। आत्मा का कल्याण ना तो शास्त्र से होता है और ना ही दान पुण्य से, बल्कि सच्ची भक्ति, सेवा और सत्कर्मों से ही मुक्ति प्राप्त होती है। केवल धर्म के नाम पर किए गए अनुष्ठान से आत्मा का उद्धार संभव नहीं, जब तक मनुष्य सच्चे मार्ग को न अपनाए। यह साखी हमें यह भी सिखाती है कि धन, परिवार और सांसारिक सुखों के पीछे भागने के बजाय हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और सच्चे धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ईश्वर का सिमरन, नैतिक जीवन और सेवा ही असली धर्म है।